नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है डर। बेटा, मैं सोच रही थी गांव के मकान को पुताने का काम करवा लें। कमला जी बोली। माँ, मेरे पास कहाँ समय है इन सब काम के लिए। विमल नाश्ता करते हुए बोला। वो तो मैं जानती हूँ बेटा, तुम लोग अपने काम में व्यस्त हो। मैं चली जाती हूँ, मैं करवा लूंगी, कमला जी ने जोर देते हुए कहा। माँ, कोई भी 2 रुपए के काम के 100 रुपए ले लेगा तुमसे। ऐसी भी क्या जल्दी है, विमल बोला। बेटा, बड़े अरमानों से बनवाया था वो घर। तुम्हारे पापा के जाने के बाद 4 साल हो गए वहां गए। कोई काम पड़े तो जाना होता है। बंद मकान खंडर हो रहा होगा, कमला जी ने कहा। माँ, जब वहां किसी को रहना ही नहीं तो फिर क्या फायदा वहां करवाने का, विमल बोला। बेटा, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं कुछ समय वहां रहना चाहती हूँ, कमला जी ने जोर देते हुए कहा। माँ, कैसी बातें कर रही हो? दुनिया क्या बोलेगी? 2 2 बेटे होते हुए भी अकेली रहोगी, और फिर मकान में भी कितना खर्चा हो जाएगा, विमल ने ऊंची आवाज में कहा। बेटा, खर्चा तुम्हारे ऊपर नहीं है, पेंशन आती है। मैंने आज तक हिसाब नहीं लिया। तुम दोनों ने अपने हिसाब से मुझे और पैसों को बांट लिया है। मैं भी निर्णय ले सकती हूँ। मुझे कहना था कह दिया, आगे मुझे कुछ नहीं सुनना, कहकर कमला जी अपने कमरे में चली गई। क्या हो गया तुम्हारी माँ को जो ये बहकी बहकी बातें कर रही हैं? नेहा बोली। अभी मैं लेट हो रहा हूँ, शाम को बात करता हूँ, कहकर विमल ऑफिस के लिए निकल गया। कमला जी के 2 बेटे हैं। विमल का विवाह नेहा से और योगेश का पूजा से। बेटी शिवानी की भी शादी हो चुकी थी। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन अपने पति दिनेश जी के चले जाने के बाद कमला जी अकेली रह गई। बहू बेटे के कहने पर वो उनके साथ रहने आ गई। बेटों ने पेंशन का और माँ का दोनों का ही बंटवारा कर लिया। कमला जी चुप ही रही, ये सोचकर घर की शांति बनी रहे। कभी अपने लिए कुछ पति से ही नहीं मांगा तो बच्चों से क्या शिकायत करती। लेकिन पिछले 4 सालों से उसकी स्थिति दयनीय होती जा रही थी। खाना, स्वास्थ्य, कपड़ों या कोई ज़रूरत के सामान के लिए ना कोई कहता ना कोई पूछता। वो भी सहन करती क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन अपनी उम्र की एक महिला से वो एक बगीचे में मिली जो उनको समझाती है, जब हमारे बच्चे हमारा ध्यान नहीं रख रहे, पेंशन के पैसे भी खुद के समझते हैं, तो फिर दुनिया का डर सब हमें ही क्यों? आज तुम इस हाल में जी रही हो, तब कौन तुम्हारा दर्द देखने आ रहा है? अपने डर को छोड़कर अपनी राह पर बढ़ो, सब सही हो जाएगा। कमला जी ने इस जिंदगी को बदलने की ठान ली थी और आज इसलिए ये सब बेटे को कहा। दिन भर बहू के रसोई में बजते बर्तन बता रहे थे। उनकी दी हुई चोट का असर है, पर उन्होंने भी मन बना ही लिया था। शाम को विमल घर आया तो पत्नी नेहा ने कहा, तुम्हारी माँ ने ना तो खाना खाया है और ना ही चाय पी। माँ, ये क्या बचपना है, खाना क्यों नहीं खाया? विमल बोला। बेटा, मैं अपने फैसले पर अटल हूँ, या तो मुझे मरने दे या फिर जाने दे, कमला जी कठोर निश्चय के साथ बोली। माँ, योगेश को आने दो, फिर फैसला करते हैं, विमल ने कहा। बेटा, माँ हूँ, मेरा फैसला तुमको और योगेश को सुनना है। मैंने तुम लोगों को देख लिया और अब दुनिया को भी देख लूंगी। बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन इतनी हिम्मत आज भी है तुम्हारे सहारे के बिना रह सकूं। बचपन से अपने दायरे में रहना सीखा है, अपने पिता के घर, बाद में पति के घर। उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया, लेकिन बेटों ने मेरे मौन को मेरी कमजोरी समझ लिया। मुझे अपने जीवन में तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, माँ हूँ, तो कभी तुम लोगों को मेरी ज़रूरत हो तो बता देना। मेरे बस में हुआ तो तुम लोगों की मदद ज़रूर कर दूंगी। मुझे मेरा एटीएम कार्ड दे देना और जाने के लिए टैक्सी कर देना। अब तुम जा सकते हो, कमला जी ने कहकर अपना मुंह घुमा लिया। आज कमला जी को अपने घर में रहते हुए 1 महीना हो गया है। अपने घर में वो कमाल से जी रही है, चेहरे पर संतुष्टि है। बच्चे जान गए थे माँ उनके हिसाब से नहीं रहेगी, तो अब गांव में ही मिलने आए हैं। कमरे में बैठी कमला जी अपने पति की तस्वीर को देखकर कहती है, जिस दिन मैंने जीवन का ठोस निर्णय लिया है, उस दिन मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। धन्यवाद दोस्तों।
हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।